जय माता दी। आप सभी पर स्कंद माता की कृपा सदैव बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे स्कंद माता की संपूर्ण पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार हिंदी पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि 26 सितंबर शुक्रवार को सुबह 9:34 से शुरू हो रही है और जिसकी समाप्ति 27 सितंबर शनिवार को दोपहर 12:03 पर होगी। क्योंकि पंचमी तिथि में स्कंद माता की पूजा की जाती है और ऐसे में अगर हम बात करें तिथियों की तो क्योंकि इस बार एक तिथि बढ़ी हुई है, माँ चंद्रघंटा की पूजा के बाद अगले दिन वैसे तो कूष्मांडा माता की पूजा होनी थी, लेकिन अगले दिन जब कूष्मांडा माँ की पूजा होनी थी उस दिन भी तृतीया तिथि विद्यमान थी। इस कारण से तृतीया तिथि 2 दिन पड़ी है और तब वहीं से जो आगे का क्रम है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो पूरी तरह से तिथियों को ध्यान में रखकर पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं, तो कुछ लोग केवल क्रम के अनुसार उपवास रखते हैं। तो देखिए, अगर आप पंचांग के अनुसार चलते हैं और सूर्योदय व्यापिनी तिथियों के अनुसार ही उपवास रख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस बार सूर्योदय व्यापिनी जो तिथि है पंचमी तिथि वो 27 सितंबर शनिवार को है। तो ऐसे में 27 सितंबर शनिवार को ही स्कंद माता की पूजा की जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो क्रमवार चल रहे होंगे, जिन्होंने तृतीया तिथि की वृद्धि नहीं मानी होगी, तो वो लोग 26 सितंबर शुक्रवार के दिन भी स्कंद माता की पूजा कर सकते हैं। हालांकि उस समय जब सूर्योदय हो रहा होगा तब उस समय पंचमी तिथि नहीं रहेगी, यानी कि 26 सितंबर शुक्रवार को सूर्योदय व्यापिनी पंचमी तिथि नहीं रहेगी। अब ऐसे में पहले जान लेते हैं 27 सितंबर शनिवार के मुहूर्तों के बारे में। 27 सितंबर को इस बार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:33 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:21 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:14 पर और इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। तो इस दिन आप सुबह की पूजा सुबह 5 बजे से लेकर 8:55 तक कर सकते हैं और शाम की पूजा शाम 6:12 से लेकर 7:24 के बीच में कर सकते हैं। और इस दिन प्रीति योग रात 11:46 तक रहेगा। पूरा दिन प्रीति योग रहेगा और फिर रात 11:46 के बाद से आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा अनुराधा और ज्येष्ठ नक्षत्र का शुभ संयोग भी बन रहा है। अनुराधा नक्षत्र पूरा दिन रहने के बाद देर रात 1:08 पर समाप्त होगा। बाद में ज्येष्ठ नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अब साथ ही साथ जान लेते हैं 26 सितंबर शुक्रवार के मुहूर्त के बारे में भी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग इस दिन भी स्कंद माता की पूजा कर सकते हैं। तो 26 सितंबर शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:20 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:15 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से 5:32 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा और इस दिन विशाखा नक्षत्र रात 10:09 तक रहेगा। बाद में अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और इस दिन पूरा दिन विषुकुंभ योग रहेगा जो कि रात 10:51 पर समाप्त होगा। इसके बाद में प्रीति योग प्रारंभ होगा और विषुकुंभ योग को बहुत ही अशुभ समय माना जाता है। कोई भी नया काम यदि करना हो, शुभ काम यदि आपको करना हो, तो आज विषुकुंभ योग के कारण अगर आप इस काम को टाल सके तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। स्कंद माता का प्रिय रंग पीला और सफ़ेद है, तो आज पूजा में पीले और सफ़ेद रंग की सामग्री अवश्य रखें और जिस तरह से आप प्रतिदिन नवरात्रि में पूजा करते आए हैं उसी तरह उसी विधि विधान से पूजा करें। पूजा प्रारंभ करते समय ओम श्री गणेशाय नमः कहने के बाद माँ स्कंद माता का ध्यान करें। मन में माँ का ध्यान इस प्रकार करें कि माँ सिंह पर सवार हैं और उनकी गोद में बाल रूप में स्कंद भगवान विराजमान हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं जिनमें से 2 में उन्होंने कमल का पुष्प और एक हाथ से स्कंद भगवान को गोद में उठाया हुआ है और चौथे हाथ से भक्तों को वह आशीर्वाद दे रही हैं। धूप दीप जलाकर स्कंद माता और कार्तिकेय भगवान जी का पूजन करें। आज के दिन स्कंद माता का पूजन करने से स्कंद भगवान की पूजा भी अपने आप हो जाती है। इसके बाद कुछ विशेष मंत्रों का जाप करें जो कि इस प्रकार है। माँ की पूजा का मंत्र ओम देवी स्कंद माताय नमः। प्रार्थना सिंहासन गता नित्यम पद्मांचित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। स्तुति मंत्र
या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्र जाप के बाद कथा का श्रवण करें और श्री दुर्गा सप्तशती का अध्याय 9 और 10 पढ़ें। इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करके कपूर जलाकर आरती उतारें और आज के दिन माँ को पीले रंग के फल या पीली मिठाई का या खीर में केसर डालकर केसर वाली खीर का भोग लगाएं और आज के दिन केले का फल माँ को अर्पित करें और केले का दान करें। ऐसा करने से माँ स्कंद माता प्रसन्न होती हैं। सबसे अंत में अग्यारी करके क्षमा याचना करनी चाहिए। इस प्रकार से सुबह स्कंद माता की पूजा पूर्ण होती है। फिर उपवास रखना हो तो उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करें। यदि माताओं बहनों को पीरियड्स हो जाए तो खुद से पूजा ना करें, परिवार के किसी अन्य सदस्य से पूजा करवा लें। और इसके अलावा आप इस दौरान मानसिक पूजा कर सकते हैं। उस सारी पूजा जो आप खुद से करते हैं उन सभी पूजा का, विधि का, मंत्र का आप मन ही मन ध्यान करें और मोबाइल आदि के माध्यम से कथा पढ़ सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, लेकिन खुद से कोई भी पुस्तक या कोई भी सामग्री छूने से बचना चाहिए। शाम के समय भी धूप दीप जलाकर स्कंद माता की पूजा करें और हो सके तो कथा का श्रवण करें, नहीं तो दुर्गा चालीसा का पाठ और अंत में आरती उतारें और माँ को भोग लगाएं। आज के दिन केले का फल गौ माता को भी खिलाएं और दान भी करें। स्कंद माता निसंतानों को संतान सुख भी प्रदान करने वाली हैं। तो ऐसे में कोई निसंतान महिला हो या जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा हो तो आज के दिन स्कंद माता की सच्चे मन से पूजा करें। कोई खास उपाय करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, बस सच्चे मन से आप माँ की पूजा करें और माँ से प्रार्थना करें कि वे भी आपको संतान सुख प्रदान करें। और इसके बाद आप आज के दिन हो सके यदि आपकी सामर्थ्य हो तो कोई खेल खिलौना किसी निर्धन बालक को भेंट स्वरूप दें। ऐसा करने से माँ की कृपा से आपकी सोनी गोद भी जल्द भर सकती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।